इस वीडियो में हम लोग 50 इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड और उसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको वर्ड, उसका मीनिंग और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और आज के ज़माने में इंग्लिश जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो आप लोग भी इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? दिस एग्ज़ाम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर माई फ्यूचर। यह परीक्षा मेरे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा, इम्प्रूव सुधारना। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। मतलब मैं अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहता हूँ। तीसरा है नॉलेज मतलब ज्ञान। बुक्स गिव अस नॉलेज मतलब किताबें हमें ज्ञान देती है। लर्न मतलब सीखना। आई लर्न न्यू वर्ड्स डेली। मैं रोज़ नए शब्द सीखता हूँ। अंडरस्टैंड मतलब समझना। आई अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आई अंडरस्टैंड मतलब मैं समझता हूँ। दिस क्वेश्चन मतलब इस प्रश्न को, यानी कि मैं इस प्रश्न को समझता हूँ। बिलीव मतलब विश्वास करना। इसको कैसे यूज़ करेंगे? आई बिलीव यू मतलब मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। उसके बाद है अचीव। अचीव मतलब प्राप्त करना। इसको कैसे यूज़ करेंगे? सी अचीव्ड सक्सेस। उसने सफलता प्राप्त की। ठीक है। आगे देखते हैं। सक्सेस मतलब सफलता। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। हार्ड वर्क मतलब मेहनत। ठीक है। ब्रिंग्स मतलब लाता है। सक्सेस मतलब सफलता। मतलब क्या हुआ? हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, मेहनत सफलता लाती है। फेलियर मतलब असफलता। फेलियर टीचेस लेसन्स मतलब असफलता सबक सिखाती है। एफर्ट मतलब प्रयास। सक्सेस सक्सेस नीड्स एफर्ट्स, यानी कि सफलता के लिए प्रयास चाहिए। अगला है अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी मतलब यह एक अच्छा अवसर है। अगला वर्ड है चैलेंज। चैलेंज मतलब चुनौती। दिस वर्क इज़ अ चैलेंज। दिस वर्क इज़ अ चैलेंज मतलब यह काम एक चुनौती है। अगला है गोल। गोल मतलब लक्ष्य। ठीक है। माई गोल इज़ क्लियर मतलब मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। फोकस मतलब ध्यान। फोकस ऑन स्टडी मतलब पढ़ाई पर ध्यान दो। अगला है स्किल। स्किल मतलब कौशल। स्पीकिंग इज़ अ यूज़फुल स्किल मतलब बोलना एक उपयोगी कौशल है। अगला वर्ड है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। एक्सपीरियंस मेक्स अस स्ट्रॉन्ग मतलब अनुभव हमें मजबूत बनाता है। क्रिएट मतलब बनाना। आई क्रिएट वीडियोस। मैं वीडियो बनाता हूँ। डेवलप मतलब विकसित करना। ठीक है। विकसित करना, इसको कैसे यूज़ करेंगे? प्रैक्टिस डेवलप्स कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस से क्या होता है? कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मतलब अभ्यास आत्मविश्वास विकसित करता है। डिसाइड मतलब निर्णय लेना। ठीक है। इसका यूज़ कैसे होगा? आई डिसाइड क्विकली मतलब मैं जल्दी निर्णय लेता हूँ। अगला वर्ड है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब
जारी रखना, मतलब किसी काम को करते रहना, ठीक है। कंटिन्यू योर वर्क, मतलब अपना काम जारी रखो, ठीक है। स्टार्ट मतलब शुरू करना, इसका कैसे यूज़ करेंगे, स्टार्ट योर वर्क नाउ। स्टार्ट मतलब शुरू करो, योर वर्क मतलब तुम्हारा काम, नाउ मतलब अभी, तो कैसे होगा, अपना काम अभी शुरू करो, ठीक है। फिनिश मतलब समाप्त करना, फिनिश द टास्क, ठीक है। टास्क मतलब भी काम होता है, वर्क मतलब भी काम होता है, ठीक है। तो फिनिश द टास्क मतलब काम समाप्त करो, ठीक है। बिल्ड, बिल्ड मतलब निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, उसको बिल्ड बोलते हैं। वी बिल्ड आवर फ्यूचर, ठीक है, हम अपना भविष्य बनाते हैं। अगला है चेंज, चेंज मतलब बदलना, टाइम कैन चेंज लाइफ, मतलब समय जीवन बदल सकता है। चूज़ मतलब चुनना, ठीक है। चूज़ वाइजली, चूज़ मतलब चुनना, ठीक है। वाइजली मतलब समझदारी से, तो इसका मतलब क्या होगा, समझदारी से चुनो, ठीक है। ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो या फिर कोशिश करो, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, प्रैक्टिस डेली, यानी कि रोज़ अभ्यास करो। अगर आप लोग भी रोज़ इंग्लिश सीखने का अभ्यास करेंगे तो आप लोग भी इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे हर दिन आप लोग को इंग्लिश सिखाता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डेली आप लोग को जब मैं सिखाऊंगा वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि अभ्यास करेंगे, तो आप लोग भी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, प्रिपेयर मतलब तैयारी करना, प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, यानी कि परीक्षा की तैयारी करो। सपोर्ट मतलब समर्थन करना, ठीक है। फ्रेंड्स सपोर्ट मी, यानी कि दोस्त मेरा समर्थन करते हैं। अगला है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, किसी का आदर करना, ठीक है। रेस्पेक्ट एल्डर्स, यानी कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करना है, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ठीक है। ही इज़ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है, वह ईमानदार है। इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको ऑनेस्ट पढ़ना है, एच साइलेंट रहता है तो इसको ऑनेस्ट पढ़ना है, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ब्रेव मतलब बहादुर, सी इज़ ब्रेव, वह बहादुर है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि ये देखिए, यहाँ पे सी है, मतलब भी वह होता है, और ही का मतलब भी वह होता है, तो सी स्त्री के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी लड़की के लिए सी यूज़ करते हैं, ही रहता है तो लड़का के लिए, पुल्लिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक, मतलब लड़का के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। काइंड मतलब दयालु, बी काइंड, दयालु बनो, ठीक है। अगला है स्मार्ट मतलब समझदार, ही इज़ स्मार्ट मतलब वह समझदार है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ठीक है। स्टे स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहो, ठीक है। अगला है वीक, वीक क्या होता है, कमज़ोर। डोंट फील वीक मतलब कमज़ोर मत महसूस करो, ठीक है। अगला वर्ड है ईजी, ईजी मतलब आसान। दिस इज़ ईजी मतलब यह आसान है, ठीक है। आप लोग किसी काम को देखकर बोल सकते हो दिस इज़ ईजी, मतलब यह आसान है, ठीक है। डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, ठीक है। दिस इज़ डिफ़िकल्ट, अगर कोई चीज़ बहुत कठिन है तो आप लोग बोल सकते हो दिस इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, यह कठिन है। पॉसिबल मतलब संभव, ठीक है, पॉसिबल मतलब संभव। इसका कैसे यूज़ करते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल मतलब सब कुछ संभव है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव है, ठीक है।
ट्रूथ मतलब सत्य। स्पीक द ट्रूथ यानी कि सत्य बोलो, सत्य बोलो। ठीक है, कोई आपका फ्रेंड अगर झूठ बोलता है तो आप उसको बोल सकते हो इंग्लिश में स्पीक द ट्रूथ यानी कि सत्य बोलो। ठीक है, लाई मतलब झूठ। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई यानी कि कभी झूठ मत बोलो। ठीक है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या। ठीक है, आई हैव अ प्रॉब्लम मतलब मुझे एक समस्या है। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब समाधान। आई फाउंड अ सॉल्यूशन, मेरे पास समस्या था बट मैंने एक सॉल्यूशन पा लिया। ठीक है, मुझे समाधान मिला। आइडिया मतलब विचार। ठीक है, दिस इज़ अ गुड आइडिया। ठीक है, यह एक अच्छा विचार है। रीज़न मतलब होता है कारण। ठीक है, टेल मी द रीज़न, मुझे कारण बताओ। ठीक है, टेल मी द रीज़न, मुझे कारण बताओ। ठीक है, रिजल्ट मतलब होता है परिणाम। ठीक है, रिजल्ट विल कम सून। ठीक है, यानी कि परिणाम जल्द आएगा। जैसे आप लोग एग्ज़ाम लिखते हैं, उसका रिज़ल्ट आता है, आप लोग बोलते हैं ना एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो वहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, रिज़ल्ट विल कम सून। ठीक है, फ्यूचर मतलब भविष्य। ठीक है, स्टडी फॉर फ्यूचर, स्टडी फॉर फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए पढ़ो। ठीक है, जो हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये हम लोग को भविष्य में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टडी फॉर फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए पढ़ो, तो आप लोग भी भविष्य के लिए पढ़ो। ठीक है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान। लिव इन प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में जियो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आगे क्या होगा। ठीक है, वर्तमान में जीना है। ठीक है, हेल्पफुल मतलब सहायक। सी इज़ हेल्पफुल मतलब वह सहायक है। ठीक है, अगर कोई आपका मदद करता है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ हेल्पफुल या सी इज़ हेल्पफुल। ठीक है, केयरफुल मतलब सावधान। बी केयरफुल यानी कि सावधान रहो या सतर्क रहो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बी केयरफुल। अगर आपका कोई फ्रेंड कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहा है तो आप बोल सकते हो बी केयरफुल मतलब सावधान रहना जब बाहर जा रहे हो तो। ठीक है, तो ये थे बहुत सारे वर्ड यानी कि 50 वर्ड जो हमने अभी सीखे। ठीक है, उसका हमने मतलब भी जाना उस वर्ड का, और उसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी जाना। ठीक है, तो अगर आप लोग को ऐसे वीडियोस से इंग्लिश सीखने में अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियोस में हम लोग और भी कुछ कुछ वर्ड या इंग्लिश का ग्रामर या और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ बोलना है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू।